नमस्कार। न्यूज टुडे दरभंगा परिवार की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी, जी मेडिकल, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, 1st फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। संपूर्ण मिथिला क्षेत्र का बाढ़ से होगा स्थायी निदान, बोले दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर। रेल मुसाफिरों के लिए खुशखबरी, दरभंगा मुजफ्फरपुर रेल लाइन के सर्वे का कार्य पूरा। दरभंगा में दिन दहाड़े दवा व्यवसायी 2 भाइयों को मारा चाकू, दवा के हिसाब किताब को लेकर आपस में भिड़े दोनों पक्ष। 4,62,000 परिवारों को भेजी गई बाढ़ राहत नकद सहायता राशि, बचे हुए परिवारों के डाटा शुद्धिकरण का जारी है काम, बैठक में बोले डीएम। और चौतरफा है गूंज जय कन्हैया लाल की, हो रही आराधना, किशन कन्हैया बंसी बजैया। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, 1st फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द। हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 12 वर्षों से हम दे रहे हैं गोल्डन सर्विस। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 4 अक्टूबर 2019, दूसरे काफिले की रवानगी 8 नवंबर को, तीसरे काफिले की रवानगी 25 दिसंबर को, जिसमें खास ऑफर अंतर्गत सभी सुविधाएं मात्र 46,500 रुपये में। इसी तरह मई 2020 तक हर महीने होती रहेगी काफिले की रवानगी। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में आएं या कॉल करें। और समाचार विस्तार के साथ। संपूर्ण मिथिला क्षेत्र का बाढ़ से होगा स्थायी निदान, बोले दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर। संपूर्ण मिथिला क्षेत्र का बाढ़ से होगा स्थायी निदान, बोले दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर। वे आज अपने संसदीय क्षेत्र दरभंगा के अलीनगर विधानसभा में ताड़ी प्रखंड के कुरसो, नदियामी, ठेंगा, कटराहा, महिया, मछेता, बहिका, ककोढ़ा, कैथवार, सकतपुर, लगमा आदि विभिन्न पंचायतों का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण के दौरान विभिन्न जगहों पर उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और उसके निदान के प्रति अपने प्रयासों से सबको अवगत भी कराया। साथ ही पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के चल रहे संगठन पर्व के अंतर्गत सदस्यता अभियान के क्रम में विभिन्न पंचायतों के लोगों को सदस्य भी बनाया। सांसद ने अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी के विकास के कार्यों की जमकर तारीफ की और कहा कि मोदी सरकार के मूल मंत्र सबका साथ और सबका विकास को सबका विश्वास प्राप्त हुआ है।
जैसे प्रधानमंत्री जी स्वयं रुचि लगे और यही साल में अहाँ के हवाई सेवा दरभंगा के उपलब्ध भेजा जा रहा है। वो हम अखन सदन में हल्ला करके आयल छी। हम अहाँ के वास्ते एहिठाम उत्तर बिहार में जतेक लोग बीमार पड़े और दरभंगा के एम्स में भीड़ लागल रही है, दरभंगा के संख्या सबसे अधिक रही है। हम प्रधानमंत्री जी से कहलिए ना, यहाँ राज्य सरकार से दुनू से आग्रह हमर भेल है और लोकसभा में हम उठेलो है, यदि दरभंगा में एम्स के निर्माण भ जाए तो उत्तर बिहार के लोग 22 जिला और 14 जिला नेपाल के जे लोग है तो दरभंगा में यदि एम्स के निर्माण हो जाए तो एहिठाम का लोग लाभान्वित हेते, लोग के सुविधा भेटते। इहो विषय सरकार चल एने का नंबर दाबू 8 9 8 0 8 0 8 0 8 0 4 का 80 भेले, 4 बेर 80 दबेल है, 8 9 के बाद 4 बेर 80 दबेल है। आप ओकरा दाबि दियो, रिंग कर दियो, चल जेते प्रधानमंत्री लग, डायरेक्ट प्रधानमंत्री लग ई विषय पहुंचते होता है। और नरेंद्र मोदी कहले कि भाई राजीव गांधी जहिया प्रधानमंत्री देश के चला, वो कहती 100 रुपया हम गरीब को भेजते हैं तो मात्र 15 रुपया पहुंचता है। नरेंद्र मोदी कहलखिन ई कोना हेते, हम 100 रुपया भेजबे तो 100 रुपया जाना चाहिए गरीब के खाता में, 100 में 100। कई लोग कहलन कि सब बैंक में गरीब के खाता खुलना चाहिए। रेल मुसाफिरों के लिए खुशखबरी, दरभंगा मुजफ्फरपुर रेल लाइन के सर्वे का कार्य पूरा। रेल मुसाफिरों के लिए खुशखबरी, दरभंगा मुजफ्फरपुर रेल लाइन के सर्वे का काम हुआ पूरा। दरभंगा मुजफ्फरपुर के बीच नई रेल लाइन बिछाने के लिए रेलवे ने सर्वे का कार्य पूरा कर लिया है। इलाइट एजेंसी ने यह सर्वे का कार्य किया है, जो रुड़की की कंपनी है। इसमें मुजफ्फरपुर दरभंगा के बीच नई रेल लाइन के लिए 3 विकल्प तैयार किए गए हैं। सर्वे के बाद रेलवे किस अलाइनमेंट से लाइन बिछाने को मंजूरी देगी, यह उस पर निर्भर करेगा। हालांकि तीनों ही रूटों पर निर्माण में तकरीबन 2500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निर्माण विभाग की ओर से सर्वे रिपोर्ट को रेलवे को भेजे जाने का भी कार्य शुरू कर दिया गया है। इसमें कुल 11 स्टेशन होंगे, 70 किलोमीटर के करीब इसकी लंबाई होगी। इस रूट से रेल लाइन बिछाने पर रेलवे को 2500 करोड़ के लगभग राशि खर्च करनी होगी। 30 क्रॉसिंग होंगे, जबकि 5 रेल पुल बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। 11 स्टेशनों में दरभंगा, लहेरियासराय, थलवारा, डिलाही, कोल्हंटा पटोरी, माधोपुर पंडौल, घोसमा, विद्यारोध, सिलौत, नारायणपुर, अनंत और मुजफ्फरपुर, ये सभी स्टेशन इसमें होंगे। दरभंगा में दिन दहाड़े दवा व्यवसायी 2 भाइयों को मारा चाकू, दवा के हिसाब किताब को लेकर आपस में भिड़ गए 2 पक्ष। दवा व्यवसायी 2 भाइयों को मारा चाकू, अस्पताल में भर्ती, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल किया गया रेफर। लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बेता मोहल्ले में दवा का व्यवसाय करने वाले और स्थानीय लोगों के बीच एक मरीज के मामले को लेकर जमकर मारपीट हो गई। घटना में दवा व्यवसायी 2 भाई समेत कुछ अन्य लोग भी घायल हो गए। दवा व्यवसायी दोनों भाइयों को चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। दोनों को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां से एक निजी नर्सिंग होम में रेफर कराया गया। नाजुक स्थिति को देखते हुए दोनों को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। घटना को लेकर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मची रही। लहेरियासराय थानाध्यक्ष हरिनारायण सिंह, बेता के एएसआई रघुनाथ कुमार आदि घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय लोगों के अनुसार जख्मी दवा व्यवसायी बेता अयाची नगर निवासी अनिल कुमार ठाकुर एवं श्याम किशोर ठाकुर ठाकुर मेडिकल
स्टोर जो उनकी दुकान है उस पर बैठे थे। बगल में इलाज करा रहे मरीज को मेडिकल स्टोर से ली गई दवा का हिसाब किताब कराए बिना परिजन ले जा रहे थे। दोनों दवा व्यवसायियों ने परिजनों को बुलाकर जाने से पहले हिसाब क्लियर करने को कहा। इसके बाद ही मामला बिगड़ गया और जबरन मार पिटाई शुरू हो गई। घायल लोगों का इलाज चल रहा है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दवा व्यवसायी को रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर मामूली बात ने इतना अधिक गंभीर रूप कैसे ले लिया कि चाकूबाजी जैसी घटना हो गई। दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए। सवाल बड़ा यह भी है कि कहीं बात कुछ और तो नहीं, मामला जो सामने है, आंखों को जो दिख रहा है, कहीं बात उससे कुछ अलग तो नहीं। पुलिस हर कोने से, हर बिंदु पर मामले की जांच करने की बात कह रही है। फरमा गया उसमें गली में मोहन झा का है, वो एकाएक जो है सो उन पर हाथ बरसा दिया है। मोहन झा का लड़का और वो था पता नहीं अब उसको क्या आपसी रंजिश था कि क्या था। अभी जो घटना घटा है, दिन दहाड़े हमारे दवा व्यवसायी को, ठग स्टोर को, दोनों भाई को अज्ञात व्यक्ति द्वारा घुस करके छोराबाजी किया गया है, जो कि शर्मनाक है। और हमारा संघ इसके साथ है। जब तक उस पर कार्यक्रम गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो मेरा संघ इसके लड़ने के तैयार है। 4,62,000 परिवारों को भेजी गई बाढ़ राहत नगद सहायता राशि। बचे हुए परिवारों के डाटा शुद्धिकरण का कार्य है जारी। बैठक में बोले जिलाधिकारी। 4,62,000 परिवारों को नगद सहायता राशि भेजी गई। बचे हुए परिवारों का डाटा शुद्धिकरण का कार्य जारी। बाढ़ 2019 में प्रभावित हुए जिले के 4,62,000 परिवारों को 6-6 हजार रुपये उनके बैंक खाते में सहायता राशि भेज दी गई है। बचे हुए बाढ़ पीड़ित परिवारों का भुगतान PFMS डाटा में कोई न कोई त्रुटि रहने के कारण रुका हुआ है। उक्त त्रुटिपूर्ण डाटा के शुद्धिकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा प्रत्येक दिन अंचलाधिकारियों और अनुमंडल पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से त्रुटिपूर्ण डाटा के शुद्धिकरण कार्य की समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा आज की समीक्षा बैठक में सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को अपने आवंटित प्रखंड में जाकर PFMS डाटा के शुद्धिकरण कार्य का अनुश्रवण करने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने पुनः दोहराया है कि सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों को सहाय राशि का भुगतान प्राप्त होगा। वे इस सिद्धांत पर अडिग हैं कि एक भी सही छूटे नहीं और एक भी गलत जुटे नहीं। जिन लोगों ने डाटा में छेड़छाड़ करके एक से अधिक का भुगतान प्राप्त कर लिया है, उनसे राशि वसूलने की भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। चौतरफा है गूंज, जय कन्हैया लाल की हो रही आराधना। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया की। चौतरफा है जन्माष्टमी की धूम, हो रही आराधना बंसी बजैया कृष्ण कन्हैया की। हर तरफ है गूंज, जय कन्हैया लाल की।
दरभंगा नगर निगम लोगों को जल संकट से निजात दिलाने के लिए खरीदेगा वाटर टैंकर। दरभंगा में जल संकट से लोगों को निजात दिलाने की नगर निगम ने की है पहल। दरभंगा नगर निगम खरीदेगा 5000 लीटर क्षमता वाला 20 स्टील वाटर टैंकर। हर 2 वार्ड पर उपलब्ध होगा एक टैंकर। एक अतिरिक्त टैंकर भी रखा जाएगा जो आवश्यकता पड़ने पर काम में लाया जाएगा। उच्च कोटि के स्टील टैंकर खरीदे जाएंगे। जल संकट की समस्या से दरभंगा वासियों को निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। पेयजल की समस्या से शहर वासियों को जूझना न पड़े, इसके लिए नगर निगम उच्च कोटि के स्टील निर्मित 20 वाटर टैंक खरीदेगा। टैंकरों की खरीद जेम पोर्टल से की जाएगी। इसे लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग ने टैंकर के मापदंड तथा दर निर्धारित कर क्रय के लिए निगम को पत्र भेज दिया है। चालू वर्ष के शुरुआत से ही शहर में गिरते भूगर्भीय जल स्तर के कारण पानी के लिए मचे हाहाकार से सबक लेते हुए विभाग ने यह कदम उठाया है। सूबे में गहराए जल संकट के निदान के लिए मई माह में निकायों को 2 वार्ड पर एक टैंकर सहित एक अतिरिक्त वाटर टैंकर क्रय करने को कहा था। राशि की आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार द्वारा राशि आवंटित करने की बात भी कही गई थी। निगम को 25 वाटर टैंकर की पड़ेगी ज़रूरत। अगर 2 वार्ड पर एक वाटर टैंकर और एक अतिरिक्त टैंकर रखा जाता है तो निगम अंतर्गत 48 वार्ड हैं। इस हिसाब से निगम को कुल 25 वाटर टैंकरों की ज़रूरत होगी। इसमें निगम के पास वर्तमान में 4500 लीटर क्षमता वाले 3 तथा 2000 लीटर क्षमता वाले 2 लोहा निर्मित वाटर टैंकर उपलब्ध हैं। मौजूदा टैंकरों की संख्या घटाने पर 20 और टैंकरों की खरीद करने की आवश्यकता होगी। पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद का बाजार समिति चौक पर कांग्रेसियों ने किया भव्य स्वागत। पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद का स्वागत किया गया बाजार समिति चौक पर। पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ दरभंगा जिला मोहम्मद जाहिद रजा के नेतृत्व में डॉक्टर शकील अहमद स्वर्गीय नैयर आजम पूर्व विधानसभा सदस्य के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं। मधुबनी जिले में वे 3 दिनों तक लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। स्वागत कार्यक्रम में मोहम्मद हैदर, नौशाद जिलानी, तनवीर, अबू जफर, सरपंच समीम अहमद, हाजी अबुल कलाम, मोहम्मद उमर, बदरे आलम, असमतुल्लाह, मोहम्मद शमसाद समेत कई लोग शामिल थे। और पुनर्वास के सवाल पर भाकपा माले ने फूंका सीएम का पुतला। पुनर्वास के सवाल पर छिपलिया में चल रहे आंदोलन के तीसरे दिन आंदोलनकारियों ने फूंका मुख्यमंत्री का पुतला। प्रशासन की बेरुखी से आंदोलनकारी हुए आक्रोशित। कल करेंगे दोनार बेनीपुर रोड को जाम। दोनार से टिन्ही पुल तक नाला निर्माण के नाम पर बिना पुनर्वास के उजाड़ने के खिलाफ दोनार गुमटी से भैरोपट्टी तक सड़क पर जलजमाव का स्थायी समाधान करने, दिलावरपुर वाजिदपुर पंचायत के गरीबों को बाढ़ सुखाड़ राहत देने, इलाके में बढ़ते अपराध पर रोक लगाने आदि सवाल को लेकर भाकपा माले का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। ये थे अब तक के समाचार। मिलेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। संपूर्ण मिथिला क्षेत्र का बाढ़ से होगा स्थायी निदान, बोले दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर। रेल मुसाफिरों के लिए खुशखबरी, दरभंगा मुजफ्फरपुर रेल लाइन के सर्वे का कार्य पूरा। दरभंगा में दिन दहाड़े दवा व्यवसायी 2 भाइयों को मारा चाकू, दवा के हिसाब किताब को लेकर आपस में भिड़े दोनों पक्ष। 4,62,000 परिवारों को भेजी गई बाढ़ राहत नकद सहायता राशि, बचे हुए परिवारों के डाटा शुद्धिकरण का जारी है काम, बैठक में बोले डीएम। और चौतरफा है गूंज जय कन्हैया लाल की, हो रही आराधना, किशन कन्हैया बंसी बजैया। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कृष्ण जन्माष्टमी की पुनः शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय।